नतीजतन अपने बच्चों की सही तौर पर देखभाल न करने की वजह से बच्चों के कदम फिसल जाते हैं और फिर ये बच्चे वालिदैन की जिंदगी और नींद को हराम कर देते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, औरतों के लिए इल्म दीन सीखना कितना जरूरी है, इसको रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से समझिए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बहुत ज्यादा, इसके बावजूद अपनी से छोटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रात, एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था कि आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद शादियां की और एक छोटी बच्ची से निकाह किया, तो उसका जवाब ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ हाल ही को मुलाजा नहीं फरमाते हैं, बल्कि हमारे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तकबिल को भी मुलाजा फरमाते हैं। इसलिए कि हमारे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात में देख लिया था कि ये वो लड़की है कि जिसके जरिए इस्लाम का 1/4 हिस्सा पूरी रूए जमीन पर फैलेगा। हज़रात, यही वजह थी, आपको हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा में 149 फुक़हा इकराम थे और उनमें 14 फुक़हा इकराम रफ़ीउल मकाम, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज थे। उन 14 फुक़हा इकराम में एक नाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। और कैसी फ़क़ीहा थी आप कि जब सहाबा इकराम किसी मसले में उलझ जाते और हल न पाते तो वो बारगाहे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में हाजिर होते और पसे पर्दा बारगाहे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में सवाल पेश करते और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबा इकराम को जवाब देकर उनको मुतमईन फरमाती। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब तक इल्म दीन ख़वातीन इस्लाम के पास था, जब तक इल्म दीन औरतों के पास था, तो उनके बतन से डांसर पैदा नहीं होते थे, उनके बतनों से शराबी जुआरी पैदा नहीं होते थे, उनके बतनों से वालिदैन के नाफरमान पैदा नहीं होते थे, बल्कि उनके बतनों से मुजाहिदीन अहले सुन्नत पैदा होते थे, उनके बतनों से नजात के जरिया पैदा होते थे। हज़रात, आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी देखिए कि जब कि माँ के किरदार का औलाद पर कितना असर होता है कि जब बल्गार की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक पर 5 लाख लोगों ने तौबा की और इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गए, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालदा को खत लिखा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ पर 5 लाख लोगों की तौबा की तौफीक दी और वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो आपकी वालदा ने जवाब में क्या तहरीर फरमाया जानते हो? आपकी वालदा ने जवाब में इरशाद फरमाया, मेरे बेटे मोइन, ये तेरा कमाल नहीं है बल्कि ये मेरा कमाल है, इसलिए कि मैंने जब भी तुझे दूध पिलाया तो बावजू होकर पिलाया। इसी वजू की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी जबान में वो तासीर पैदा कर दी कि तेरे हाथ पर 5 लाख लोगों ने तौबा की और वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रात, आज हमारी ख़वातीन इस्लाम का हाल इतना बदल चुका है कि आज जब हमारे ख़वातीन के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसे अपना दूध नहीं पिलाती हैं। किस लिए? इसलिए कि उनका जिस्म कमजोर हो जाएगा, उनका जिस्म खराब हो जाएगा। मैं अपनी बहनों से आखिरी बात कहकर रुखसत होता हूँ। मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, तुम अपने बच्चों को डब्बों का दूध पिलाकर उनको ताकतवर तो बना सकती हो, लेकिन उसमें अपनी ममता कैसे पैदा कर सकोगी? उनमें अपना प्यार कैसे डाल सकोगी? अपनी औलाद में तो उसी वक्त अपनी ममता पैदा कर सकती हो जब अपने जिगर से लिपटा के उन्हें अपना दूध पिलाओगी, और उसी दूध के साथ अगर दुरूद पाक का विर्द कर करके तिलावत कलामे मजीद करके अगर अपनी औलाद को दूध पिलाओगी तो वो बुढ़ापे में तुम्हें अपने घर से नहीं निकालेंगे, बल्कि तुम्हारे ऐसे फर्माबरदार हो जाएंगे कि तुम्हारे कदमों से लिपट जाएंगे और तुम्हारे लिए नजात का जरिया बन जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपनी ख़वातीन से
अर्ज करता हूँ कि अपनी औलाद की सही तरीके से तरबियत करें और उनकी क्या है अपने बच्चों को इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को अक्ल सलीम अता फरमाए और हम तमाम को और अपनी औलाद को इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।